नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में सियासी रणभेरी, चुनावी रणभेरी बजने वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासी रणभेरी बज चुकी है। और आलम कुछ यूं है कि एक तरफ मैया सम्मान योजना है, दूसरी तरफ बीजेपी की गोगो दीदी योजना है। दोनों को लेकर आपस में कार्यकर्ता भिड़ते नजर आ रहे हैं। इससे पहले दोनों ही खेमों के नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही थी। लगातार हेमंत सोरेन और उनकी टीम, उनके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि मैया सम्मान योजना को बीजेपी की तरफ से बंद कराने की साजिश रची जा रही है। और वहीं बीजेपी ने जब गोगो दीदी योजना जारी कर दी तो उसे लेकर भी कई तरह के कमेंट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि मैया सम्मान योजना के बाद जो गोगो दीदी योजना को लेकर जब बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसे रोकने का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना चाह रही है। और इसे लेकर अब बाबूलाल मरांडी काफी तीखे तेवर के साथ सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और कौन रोकेगा उसे देखते हैं। क्या कुछ है पूरा मामला और क्या इस पे आगे होने जा रहा है, बात करेंगे। हम अपने साथ हमारे सहयोगी मदन हैं। मदन, इस मामले पर सियासत अब तेज होती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, अब जिस तरह से जेएमएम ने इसको लेकर के सवाल उठाए, पहले एक ट्वीट होता है जेएमएम के द्वारा कि चुनाव आयोग के आदेश का जो है एक तरह से उल्लंघन हो रहा है और चुनाव आयोग नींद में सोई हुई है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद फिर उस पर मुख्यमंत्री का एक ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, और वो ये सभी उपायुक्तों को कहते हैं कि चुनाव आयोग के आदेश का जो है सख्ती से पालन हो और कहीं भी जो है इस तरह के मामले अगर आते हैं तो उस पर नियम विधि पूर्वक जो है कार्रवाई हो। लेकिन उसके बाद अब उस पर जो है फिर से एक बार जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, जो कि झारखंड के बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का काम चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद से होता है, इससे पहले कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इतनी आज़ादी है कि वो जनता के बीच जाकर के अपनी बातों को रख सके और अपना अगर कोई फॉर्म है तो उसे भरवा सकता है। तो ऐसे में अब सीधे तौर पर बीजेपी के नेता जो हैं आमने सामने दिख रहे हैं, बीजेपी और जेएमएम के नेता। तो दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने खुली चुनौती दे दी है कि हमें जो है अगर हम पर एफआईआर ही करना है तो करके दिखाए, हम खुद जा कर के फॉर्म भरवाएंगे। वहीं अमर बावरी ने कहा कि जो अधिकारी जेएमएम के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं वो आने वाले दिनों के परिस्थिति को भी सोचे, क्योंकि वक्त बदलता है और ऐसे में कोई कार्य ऐसा गलत नहीं हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। ऐसे में अब कहे तो वर्तमान सरकार की मैया सम्मान योजना और दूसरा बीजेपी का गोगो दीदी योजना दोनों ही चुनाव से पहले ही विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तो अब आगे की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दोनों के पास, पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के पास मास्टर स्ट्रोक जो है यही माना जा रहा है। लगातार देखिए सवाल इस बात पर बीजेपी की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जब कांग्रेस की तरफ से खटाखट योजना के नाम पर पहले से फॉर्म भरवाया जा रहा था तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं आवाज उठाई। देखिए मामला इस पर भी फंसता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, अब सवाल जो है बीजेपी के नेता ये उठा रहे हैं कि जब खटाखट योजना की बात आई थी चुनाव से पहले, तब इसका विरोध क्यों नहीं सत्ता पक्ष के लोग किए। तो ऐसे में एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल ये नहीं चलेगा, दोनों को बराबर देखना होगा। और हमारी पार्टी अगर जनता के बीच जा कर के अपनी योजनाओं को बताने की कोशिश कर रहा है, उसे उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बीजेपी के नेता स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। तो देखिए एक तरफ सरकारी अधिकारियों को ये कहा जा रहा है कि ऐसी योजनाओं को रोका जाए, ये चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन बीजेपी साफ कह रही है कि जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती है कोई आचार संहिता नहीं लग सकती है। और देखिए चूंकि खटाखट योजना को लेकर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि झारखंड में जब खटाखट योजना यानी 8,500 रुपया महीना, इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से चुनाव से पहले फॉर्म भरवाया जा रहा था, उस वक्त नहीं रोका गया तो अब कैसे रोका जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे विवाद का समाधान क्या निकलता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।